और सियासी खबरों का आप रुख करेंगे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और यात्रा को लेकर कैबिनेट में 225 करोड़ की राशि की मंजूरी भी मिल चुकी है। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी के सवाल पर बिहार की सियासत गर्म है। पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विवादित टिप्पणी की और उसके बाद उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट करके सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर टैग करते हुए लिखा कि बिहार पूछ रहा है, पैसों से सौदा होता है, संवाद नहीं। संवाद के लिए प्रेम चाहिए, पैसा नहीं। बिहार को बर्बाद कर 225 करोड़ का ये कैसा संवाद। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। कार्यक्रम के जरिए जिलों में जाकर महिलाओं से रूबरू होंगे और यात्रा में महिलाओं के आर्थिक विकास पर उनका फोकस होगा। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद कर योजनाओं की फीडबैक भी लेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम नीतीश का यात्रा पर निकलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई दफा वो यात्राओं पर निकल चुके हैं। साल 2005 से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री ने लगभग 14 यात्राएं पूरे बिहार में की है और सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्राओं से सीखते हैं, सीधे जनता से जुड़ते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और फीडबैक के आधार पर ही विकास की योजना उनकी तरफ से बनाई जाती है। शराबबंदी जैसे कानून सीएम नीतीश की यात्रा की ही देन है और 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 9 जनवरी को विकास यात्रा निकाली थी। इसमें पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया था और 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता हाथ लगी थी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 28 अप्रैल की तारीख अगर याद हो आपको, तो 2010 में उन्होंने विश्वास यात्रा शुरू की थी और उसका बहुत बृहद स्तर पर जोरदार फायदा उन्हें मिला था। 2010 में एनडीए को बिहार में 206 सीटें आई थी और अकेले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीट आई थी और सर्वे में यह पता चला था कि महिलाओं ने नीतीश कुमार को बढ़ चढ़कर वोट किया है और इसीलिए लगातार यात्राओं का दौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जारी रहता है और उन यात्राओं का फायदा भी उन्हें मिलता हुआ नजर आता है। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी के सवाल को जहां कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने सही बताया है, जिस पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा का सार्थक उद्देश्य होता है। उन्होंने अभी तक जितनी भी यात्राएं की है उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। विकास और महिला सशक्तिकरण जैसी बातें हैं तेजस्वी जी के समझ से परे हैं। उन्हें सिर्फ तिकरमबाजी करने आती है। तेजस्वी की यात्रा का लक्ष्य समाज को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। ये नफरत फैलाकर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत थे तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चय यात्रा और समाधान यात्रा पर निकले थे। इन 2 यात्राओं में डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव ने भाग लिया था। उस समय क्यों सवाल नहीं उठाया? तो उस समय डिप्टी सीएम के रूप में सभाओं में, यात्राओं में जाने में बढ़िया लग रहा था, लेकिन आज सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास न तो कोई नीति है, न कार्यक्रम है, न कोई विचार है। खर्च करेंगे सरकारी रुपया और प्रचार करेंगे अपनी पार्टी का। सरकारी पैसे से नीतीश कुमार जी गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर और अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, लेकिन सवाल भी खड़े नहीं होंगे। अब जरा समझिए ना, सवाल किससे खड़े होंगे? नीति आयोग का आंकड़ा देख लीजिए। नीति आयोग के आंकड़ों में यह साफ है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पे धकेल दिया है और अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इस पर भी इनको आपत्ति है। बिहार की जनता है बेहाल। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि ये जनता पर बोझ पड़ेगा, जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाई जाएगी। इससे बिहार की जनता का क्या भलाई हो? पहले ये बताना चाहिए कि इसके पहले जितना यात्रा हुआ है उससे क्या फायदा हुआ, उस पर कितना राशि खर्च हुआ, इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को। तो आपने सुना अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर लगातार जारी है, एक दूसरे पर तंज कसना और साथ ही साथ इस यात्रा को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है।
बढ़ते आगे, नीतीश कुमार की यात्रा पर तेजस्वी यादव की ओर से कसे तंज पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार कर दिया है। एनडीए नेताओं का ये कहना है कि हार की हताशा में तेजस्वी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उपचुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लोकसभा में बिहार की जनता ने करारी शिकस्त आरजेडी और उनके साथी दलों को देने का काम किया। अब इस हताशा और बौखलाहट में तेजस्वी जी कुछ न कुछ तो कहेंगे, लेकिन जनता और नीतीश कुमार जी के बीच का जो संबंध है, एक ऐसे नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं जिन्होंने कभी परिवार की चिंता नहीं की, जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। ये बात तेजस्वी जी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ट्विटर वाय हैं। सिर्फ ट्वीट करना, वो भी अपना कंटेंट नहीं, कोई लिख करके एक टीम जो जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके उनके पिताजी रखे उस पैसे से एक टीम रखे हुए हैं, वो जो लिख के देता है वो डालते हैं। बिहार की जनता विकास चाहती है, आप बिहार का सम्मान भी गिराते हैं, आप और आपके परिवार, और बिहार के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं। और शिव नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर सीएम पर विवादित बयान पर लालू प्रसाद घिर गए हैं। एनडीए के नेता लालू के विवादित बयान पर लगातार हमलावर हैं। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने लालू प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार बता दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव को इलाज कराने की नसीहत दी है। सम्मान से मतलब नहीं है, और मैं तो कहूंगा कि कोइलावर जांच से काम नहीं चलने वाला है। इनकी जांच कहीं बढ़िया जगह कराया जाए। मतलब कोइलावर से आगे एक उटारी जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ एक बढ़िया मानसिक हॉस्पिटल खुला हुआ है। लालू जी को चाहिए, उनके बेटे जी तेजस्वी जी को चाहिए कि पिताजी अनर्गल प्रलाप कहीं कहीं बोल देते हैं, इस तरह का घटिया बयान दे देते हैं जो बिहार को शर्मसार करता है पूरे देश में। और इसी